स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर आप सबको पता होगा हमारे देश के अंदर एक जॉब गारंटी स्कीम है रूरल एरियाज के लिए जिसका नाम है MG नरेगा। बेसिकली इसको कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके तहत अगर किसी परिवार में रूरल एरियाज में ध्यान रखिएगा, अगर किसी परिवार में अगर उसके पास कोई नौकरी नहीं है और वॉलेंटरी अगर वो वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है, अनस्किल्ड वाला वर्क, ठीक है, तो उसको साल में 100 दिन का गारंटीड जॉब मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से रूरल एरियाज में अगर कहीं पर कोई समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उससे थोड़ी सी राहत मिल जाती है और सरकार उसके लिए डेली बेसिस पर यहाँ पर कुछ पेमेंट करती है, वेज देती है। जैसे कहीं पर 250 है, कहीं पर 300 है, कहीं पर उससे ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ये देख रही है कि क्या वेज के अलावा यहाँ पर जो फूड है जैसे राइस हो गया वो हम दे सकते हैं कि नहीं। ये देख सकते हो आप, खबर जो आ रही है, सेंटर इन अ फर्स्ट में गिव राइस एज पार्ट ऑफ MG नरेगा वेजेस। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर, क्यों सरकार ऐसा करना चाह रही है, क्या सरकार के पास राइस ज़्यादा हो गया है या फिर राइस ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो GS फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार का जो ग्रेनरीज है, मतलब सरकार के पास जो अनाज है वो भरपूर मात्रा में इस समय हो गया है। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि रूरल एरियाज में डिस्ट्रेस है, लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर यह सोच रही है कि जो वर्कर्स को MG नरेगा के अंदर जो लोग काम करते हैं जॉब गारंटी स्कीम के अंदर, उनको पार्ट पेमेंट, मतलब मान लो अगर मैं कहता हूं कि अगर किसी वर्कर को 300 रुपए मिलना है डेली बेसिस पर, तो हो सकता है कि सरकार यहां पर यह कर दे कि हम आपको 200 रुपए कैश में देंगे और बाकी का 100 रुपए राइस के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, ये सरकार कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी देख रही है और इसी की वजह से आप देख पाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो फूड डिपार्टमेंट है, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में आता है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से कि ये जो राइस फॉर पार्ट पेमेंट ऑफ वेजेस है, इसका अगर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब राइस को अगर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप प्लीज इस चीज को देखिए। मतलब अल्टीमेट जो डिसीजन होगा वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का होगा। खैर, यहां पर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड जो सोर्सेज की तरफ से खबर आया है उनका ये कहना है कि ये अभी के लिए प्रपोजल है, हमने प्रपोजल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भेजा है और अभी डिस्कशन चल रहा है इस चीज को लेकर। फाइनल डिसीजन सरकार के द्वारा जल्द लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो फैसला सरकार ले रही है वो कहीं ना कहीं अभी जो असेंबली का इलेक्शन आना है, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उसके पहले सरकार ले सकती है। तो वो भी देखना होगा कि इसकी चुनाव के ऊपर क्या असर है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब भी चुनाव वगैरह आता है तो ये सब जो डिसीजन है वो काफी मायने रखते हैं। और ये जो रूरल जॉब गारंटी स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया MG नरेगा, उसमें आपको पता ही होगा कि ये 2005 से चलता आ रहा है हमारे देश में। 2005 में इससे रिलेटेड एक एक्ट पास किया गया था, लेकिन उस समय इसका नाम नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हुआ करता था और ये 2006 में 2 फरवरी से इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन 2009 में इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था इस नाम के आगे। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि सरकार ऐसा क्यों सोच रही है, मतलब सरकार क्यों कह रही है कि हम पेमेंट के बजाय, मतलब जो कैश दिया जाता है उसके बजाय यहां पर हम राइस भी दे सकते हैं। देखो, इसका सिंपल सा कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस समय भरपूर मात्रा में जो राइस है वो देखने को मिल रहा है। हुआ क्या था कि पिछले साल राइस का दाम बढ़ जाएगा, ये डर था सरकार को, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स वगैरह चल रही थी चीजें और इंडिया से चीजें एक्सपोर्ट हो रही थी। इसको देखते हुए सरकार ने कई सारे प्रतिबंध लगाए थे राइस एक्सपोर्ट पर। जैसे नॉन बासमती राइस हो गया, उसके ऊपर एक्सपोर्ट पर पूरा बैन कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो पैराबॉइल्ड राइस है उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी और साथ ही साथ बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें सीलिंग लगा दिया, मतलब प्राइस फ्लोर लगा दिया गया था कि मिनिमम इससे कम में आप नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। तो मेन कारण यही था कि यहाँ पर राइस के दाम देश के अंदर ना बढ़े, क्योंकि हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या अगर आप देखोगे तो राइस कंज्यूम करती है, तो उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाता है। इसीलिए सरकार ने ये सारे स्टेप्स ले लिए। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि आज के डेट में सरकार के पास गोदाम में
14 मिलियन टन्स ऑफ राइस, सरप्लस राइस की मैं बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा राइस की, इतना सारा पड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है, इतना सारा राइस सरकार क्या करेगी, क्योंकि अगर आपको उसको स्टोर करना है तो आपको वेयर हाउसिंग कॉस्ट देना होगा, तो सरकार का एक्चुअली में खर्चा हो रहा है उसको स्टोर करने का। तो इसी की वजह से सरकार कहीं ना कहीं सोच रही है, एक ऑप्शन देख रही है कि क्या एमजी नरेगा जो स्कीम है उसके अंदर एक पार्ट पेमेंट के तहत इसको दिया जा सकता है कि नहीं। अब देखो, यहां पर कई सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट। कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज यहां पर मैं कह रहा हूं कि सरकार ये डिसीजन ले ले कि हम कैश देंगे ही नहीं, पूरा का पूरा सिर्फ राइस ही देंगे, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट आई डोंट थिंक कि सरकार वो ऑप्शन लेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और जो लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं उनको कैश की आवश्यकता होती है। तो राइस का अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, ठीक है, एक लिमिट तक ही वो राइस ले सकते हैं। तो हो सकता है कि सरकार जो है कुछ हिस्सा कैश में दे, कुछ जो है राइस के फॉर्म में दे दे। जैसे कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि जैसे मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि 250 या 300 रुपए अगर भत्ता है, यहाँ पर वेज है, तो उसमें से 200 रुपए या फिर हो सकता है 250 रुपए सरकार कैश दे दे और बाकी का 50 रुपए राइस के फॉर्म में दे दे। और मे भी हो सकता है कि अगर मान लो कोई 7 दिन काम कर रहा है हफ्ते में, तो 7 दिन में 5 दिन का जो है वो कैश के फॉर्म में चला जाएगा, 2 दिन का राइस के फॉर्म में चला जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कि सरकार क्या करती है। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन एक और ये भी आपके मन में आना चाहिए कि क्या हमारे देश में जो एमजी नरेगा के अंदर लोग काम करते हैं, क्या उनकी संख्या बढ़ी है, क्या डिमांड बढ़ी है। देखो, यहां पर मैं आपको बताता हूं, 2022-23 में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन डेज जो काम करने का है 2022-23 में, ये था 293 करोड़, जो कि 2023-24 में बढ़कर हो गया 305 करोड़। तो ये क्या दिखाता है, देखो, जब भी कोई पर्सन अगर एमजी नरेगा के अंदर काम करता है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही तभी कर रहा है, वो एकदम मजबूर है तभी आकर वो उसमें काम करता है। कोई एकदम अपने मन चाह कर वो काम नहीं करना चाहता, क्योंकि सबसे कम वेज आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये दिखाता है कि अभी भी रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है शहरों के अंदर, और लोग रूरल एरियाज में इसको लेकर काम कर रहे हैं। और इसी की वजह से मैं आपको बता दूं, जो हमारे देश के अंदर एफएमसीजी फर्म्स हैं, जो तेल, साबुन और ये सब बेचते हैं ना, उनको एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि अगर रूरल एरियाज में अगर उनके सामान नहीं बिक रहे हैं तो वो उनको लगता है कि रूरल एरियाज में काफ़ी डिस्ट्रेस चल रहा है, तो उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया था। खैर, अगर हम यहाँ पर वेजेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेज होता है एमजी नरेगा का, ठीक है। कहीं पर 234 से लेकर कहीं पर 374 तक इतना डिफरेंस हो जाता है, पर डे के बेसिस पर ये पेमेंट दिया जाता है। तो यहां पर क्या है कि इस स्कीम में जो वेजेस हैं वो बहुत बढ़े नहीं है, स्पेशली पिछले दशक में, क्योंकि पिछले 10 ईयर्स में देखोगे अगर आप, तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो 10% करीब ऊपर ही रहा है, अराउंड 10% के आसपास। मैं फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल जो टोटल यहाँ पर इन्फ्लेशन अगर हम बात करें तो वो आपका 4-5-6% रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन स्पेशली फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे जो वेजेस हैं एमजी नरेगा स्कीम के अंदर, ये एक्चुअल में बढ़ा नहीं है, ठीक है। खैर, दूसरा यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो एक ऑप्शन हो गया कि एमजी नरेगा स्कीम के अंदर सरकार जो अपना इतना सारा राइस कलेक्ट कर रखी है वो दे सकती है, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं सरकार के पास। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ई ऑक्शन अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम, जिसके तहत यहाँ पर क्या होता है, जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको अगर जरूरत है, जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम कर्नाटका में जो सरकार बनी थी, वहां पर सरकार ने वादा किया था लोगों को कि हम आपको इतना राइस और फ्री में देंगे। तो इसके लिए हो सकता है कि कर्नाटका को राइस की जरूरत हो, तो मे भी शायद जो है यहाँ पर ई ऑक्शन के अंडर में, ओपन मार्केट सेल स्कीम्स के अंडर में यहाँ पर सरकार जो है वो राइस कर्नाटका को बेच सकती है। तो वो एक हो सकता है, लेकिन वो देखना होगा। फिर इसके अलावा आपको पता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, उसमें सरकार इसका यूटिलाइज कर सकती है। फिर बहुत सारी चीजें हैं, मे भी हो सकता है कि सरकार यहाँ पर एमजी नरेगा में एक्स्ट्रा राइस दे दे, कह दे कि आपको जो वेज मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, प्लस हम आपको एक्स्ट्रा राइस भी देना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये चीजें डिपेंड करेंगी, अब देखना होगा सरकार क्या डिसीजन लेती है। पर इसके बारे में काफी चर्चा हो रही थी, तो वही मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा खारिफ क्रॉप नहीं है? खारिफ क्रॉप नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।